2016 के अंदर 3,843 करोड़ का हो गया, 2017 के अंदर 4,329 करोड़ का हो गया, 18-19 के अंदर 5,280 करोड़ का हो गया, 2019 के अंदर 6,147 करोड़ का हो गया और 20-21 के अंदर 7,342 करोड़ का हो गया। और जैसे कि मैंने बताया अध्यक्ष जी, 21-22 की रिपोर्ट कहती है 8,498 करोड़ रुपया। अध्यक्ष जी, सवाल आज ये उठता है, डीटीसी की बसेस तो बढ़ी नहीं, लेकिन लॉसेस इनकी सरकार के अंदर जो सामने हमारे मित्र बैठे हुए हैं, 5,000 करोड़ का लॉस बढ़ गया। ये फाइनेंशियल इरेगुलरिटी और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जीता जाता उदाहरण नहीं है तो और क्या है अध्यक्ष जी? ये सदन के सामने इनको जवाब देना चाहिए अध्यक्ष जी। अरे सभी सब्र रखिए, अभी बोलने दीजिए, अभी तो मैं आपको शुरू हुआ हूं जी। आतिश जी, अभी तो बोलने दीजिए। हालत ये थी, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो इनका था, मैडम आपको जानकारी दे रहा हूं मैं, आपको शायद जानकारी नहीं होगी आतिश जी, एलओपी जी, जब सदन के अंदर, मैं आपको आज जानकारी दे रहा हूं, आपकी जानकारी दुरुस्त कर रहा हूं। डीटीसी जब हमारे को हैंडओवर हुई थी ना, जीरो लॉस पे हुई थी, जीरो लॉस पे। इसलिए आपने जो आज 8,498 करोड़ है, उसके बाद तो मैं आपको जो आरटीआई आई है उसमें 11,000 करोड़ रुपए आया हुआ है, उस पर नहीं आ रहा अभी मैं, तो इसलिए उसका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आम आदमी की पार्टी की सरकार है, ये तय है। यस, मैं उसी पे आ रहा हूं। इनकी जानकारी एक्चुअली, इनको सारा टाइम, अरविंद जी, इनको सारा टाइम कमाने से फुर्सत मिले तो ना, जब नंबर 2 की कमाई जेब में जाने से फुर्सत मिले तो पता लगेगा ना। खैर मैं उस पर नहीं आ रहा। ऑपरेटिंग रेवेन्यू हालत ये है, और ऑपरेटिंग रेवेन्यू की हालत ये थी ऑपरेटिंग रेवेन्यू की, कि जब ये सत्ता में आए थे, आपको मौका मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आइएगा अभी तो बोल खुलनी शुरू हुई है सर। कुलदीप जी, अभी तो बोल खुलनी शुरू हुई है, अभी तो शांत होके बैठो, खुलेंगे अभी। अरे बैठो मेरे प्रभु, बैठो। हालत ये थी अध्यक्ष जी, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हालत ये है, ऑपरेटिंग रेवेन्यू जब ये लोग आए थे तो 914 करोड़ रुपए का था ऑपरेटिंग रेवेन्यू, जो घट के इनकी सरकार के अंदर, जब ये 2021-22 की जो रिपोर्ट कहती है 558 करोड़ का रह गया अध्यक्ष जी। अब वो जो रेवेन्यू है वो कहां जा रहा था, वो तो सामने वाले मेरे सरकार में जो लोग व्यक्ति पहले थे वो बताएंगे, लेकिन हालत ये थी कि जो फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की हालत थी वो इस रिपोर्ट में चीख के आ रही है। आतिश जी, लॉस की बात मैंने आपको कर दी। हालत ये थी, कॉर्पोरेशन, डीटीसी कॉर्पोरेशन में, सुनिए आतिश सुनिए, डीटीसी कॉर्पोरेशन के पास 3.18, सुनिएगा जरा, आप जरा आराम से सुनिएगा, आपको सुनने के चाहिए, 3,18,000 स्क्वायर मीटर प्रॉपर्टी आपने क्लस्टर बसेस को दे दी, आपने किराया तक नहीं लिया, किसकी जेब में गया वो बताना पड़ेगा आपको आतिश जी। 3,18,000 स्क्वायर मीटर कम नहीं होता, आपने क्लस्टर को दे दिया, आपने उसके साथ रेंट एग्रीमेंट कर लिया, 200 और 314 225 करोड़ रुपए बकाया 2021 के अंदर थे, एक चिट्ठी नहीं लिखी, एक चिट्ठी के आप उनको दे दीजिए। लॉस में है डीटीसी अध्यक्ष जी, लेकिन उनसे पैसा रिकवर नहीं करना, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर थे, इन लोगों की भागीदारी थी। मैं आरोप लगा रहा हूं, इसकी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों की मिली भगत की वजह से आज डीटीसी नुकसान के अंदर है अध्यक्ष जी, नुकसान के अंदर है। 225 करोड़ रुपया बकाया रेंट का ये लोग वसूल नहीं रहे थे, ये इसके अंदर सीएजी ने साफ साफ लिखा है अध्यक्ष जी। इसके अलावा जो ऑडिट ने रिपोर्ट में कहा, ऑब्जर्व किया, 236 करोड़ 82 लाख रुपए अवेलेबल थे इनके पास फंड में डीटीसी की नई बसेस खरीदने पर 2015 के अंदर। देखिए 2022 के अंदर 233 करोड़ रुपए थे इनके पास फंड अवेलेबल था, लेकिन जानबूझकर, मैं आरोप लगा रहा हूं, जानबूझकर
इन्होंने डीटीसी की बसेस नहीं खरीदी। और बसेस कितनी आई? टोटल बसेस जो आई वो आई 2 इलेक्ट्रिकल बसेस। अध्यक्ष जी 2 इलेक्ट्रिकल बसेस। ये तो धन्यवाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि उन्होंने फेम के तहत हम लोगों को इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली के अंदर दी। उसमें भी क्रेडिट के लोग लेने चाहते हैं कि हमने लेके आए। पैसा फेम ने दिया, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। गजब मॉडल था आप लोगों का, गजब मॉडल था। आइएगा अपने बारे में बोलिएगा, कुलदीप जी अपने बारे में बोलिएगा। फैक्ट ये है, अरे अभी तो तुम्हारी पोलें खुलनी शुरू हुई है, अभी तो शुरू हुई है। कुलदीप जी सबर सबर सबर। हालत ये थी अध्यक्ष जी, हालत ये थी अध्यक्ष जी, एक तरफ तो डीटीसी बसेस कम हो रही थी, लेकिन इनके मित्रों की बसेस बढ़ रही थी। क्यों? उनके लिए बसेस थी, डीटीसी के लिए बसेस नहीं खरीदी जा सकती थी। कारण दिल्ली की जनता पूछेगी। हालत यह थी 1770 सीएनजी बसेस ओवरएज हो चुकी थी, उसके बावजूद आपने नहीं खरीदी अध्यक्ष जी 2025-2023 तक। और हालत यह है, यहां मेरे साथ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं इस वक्त कि जो इन्होंने बसेस नहीं खरीदी उसकी ओवरएज की वजह से आज दिल्ली में जो संकट आने वाला है वो उसका हालत की जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ सामने बैठे हुए मेरे जो पुराने जो ये यहाँ की सरकार थी वो थी। अरे अभी रुको भाई रुको। माननीय उपाध्यक्ष जी, जब मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, अच्छा माननीय सॉरी पहली बार माननीय अध्यक्ष जी, मान ली गई थी सर, मान ली अध्यक्ष जी। 13 साल मिनिस्टर, 20 साल एमएलए भी रहे, कभी हाउस सुबह 11 बजे नहीं चलता। अब नए हमारे उपाध्यक्ष आए हैं, आप ऑर्डर करके जाएंगे 2 बजे चले। नहीं, मैं बात करूंगा, आपस में बात करके स्पीकर साहब से बात करने के बाद ही डिसीजन लेंगे। कोई नहीं, ठीक है, बोलिए कंटिन्यू कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये लोग गठबंधन की बात करते हैं, अपने दोस्तों को किस प्रकार से फायदा पहुंचाया इसका उदाहरण इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर भी है। डिम्स में एक तरफ तो बसेस, इनको डीटीसी बसेस नहीं मिल रही थी, लेकिन इनके दोस्तों को बसेस मिल रही थी अध्यक्ष जी। हालत ये थी जब डिम्स की बसेस, क्लस्टर बसेस 2015 के अंदर 1293 बसेस थी, लेकिन 2021 का आते आते 3239 बसें तो डिम्स की इनके दोस्तों की हो गई, डीटीसी बसेस नहीं आई। क्यों नहीं आई? ये मेरे सामने बैठी एलओपी हमारी आतिशी के सरकार, जो पुरानी सरकार थी, वो बताएंगी। लेकिन अब कैसे हुआ फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, नहीं तो यही बताएंगी। लेकिन हालत ये है, डिम्स का ऑपरेटिंग जो खर्चा था वो 54 रुपए था पर किलोमीटर, लेकिन इनका भ्रष्टाचार, मैं आरोप लगा रहा हूं भ्रष्टाचार था इन लोगों का, उसका जो डीटीसी का जो खर्चा पर किलोमीटर आता था वो 544 रुपए आता था अध्यक्ष जी, 544 रुपए आता था। एक तरफ डिम्स का खर्चा 54 रुपए और इनका 544 रुपए। भ्रष्टाचार का खुला उदाहरण इस सीएजी की रिपोर्ट के अंदर है। ना इन्होंने सीसीटीवी इंस्टॉल किए, ना इन्होंने पैनिक बटन इन्वॉल्व किया। बातें बड़ी बड़ी थी और कुछ नहीं था। अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करूंगा, इस रिपोर्ट को जब हमने पढ़ा है, निश्चित तौर के ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे चीजें इंगित हो रही हैं। मैं निवेदन करूंगा पीएससी इसकी जांच करे और तुरंत इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।